हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के खिलाफ जाना क्या है, आज हम इस विषय पे बात करने पे हैं। जैसे कि आपने बाइबल में देखा होगा कि बहुत से लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए। कौन कौन चले गए? फिरौन चले गया, है ना। और से हमें दिखता है कि नूह के वक़्त के लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए। और हमें दिखता है कि, है ना, और हमें सदोम और अमोरा दिखता है, ये लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए। और हम जानते हैं कि जो जो बाइबल में परमेश्वर के खिलाफ गया है, परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या किया है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि परमेश्वर के खिलाफ जाना क्या है। परमेश्वर के खिलाफ जाने का एक ही नाम है, जिसका नाम है पाप। अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो वो परमेश्वर के खिलाफ चले जाता है। देखिए, परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। अगर एक व्यक्ति कुछ ऐसे कामों को करता है जो काम परमेश्वर ने मना किए हैं, वही पाप है। किसकी नज़र में? परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर की नज़र में वही गुनाह है ना। जो बातें, जो चीज़ें परमेश्वर ने मना की है, एक मनुष्य अगर उसी कामों को करता है तो वो परमेश्वर के खिलाफ जा चुका। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा प्रभु यीशु के नाम में। इस वचनों से आपको पता चलेगा कि कभी भी एक विश्वासी को परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, या कभी भी परमेश्वर से दूर ना होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखेगा। इस वचनों से पढ़ने से हमें सीख मिलेगी। तो परमेश्वर के खिलाफ जाना क्या है? पाप है, गुनाह है। एक मनुष्य गुनाह कर लेता है, अपराध कर लेता है, तो वो परमेश्वर के खिलाफ चले जाता है ना। लूसीफर कैसे गया? लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ कैसे गया? पाप के चलते वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, है ना। एंटी क्राइस्ट कैसे जाएगा? पाप के चलते वो भी परमेश्वर से, है ना, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आज विश्वासी लोग, आज एक विश्वासी जा रहे हैं पाप में। कैसे जा रहे हैं? या परमेश्वर के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? पाप करते हुए। पाप के चलते एक विश्वासी परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, वो भी पाप को करते हुए। मैं सामने आपको बताने पे हूँ, कुछ बातें आपके बीच में रखता हूँ। अभी तक आपने सुना है, वह क्या है? वह यह है, यीशु मसीह को जानने के बाद आपके पाप माफ हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना। और आपने क्या सुना है? आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं, ये आपने सुना है। और आपने सुना है आप स्वर्ग जाओगे और स्वतंत्र हो। ये सारी बातें आपको चर्च में बताई गई होंगी। ये सारी बातें ही आपने सुनी होंगी कि आपके पाप माफ हो जाते हैं, आप बेटा बेटी बन जाते हो, आप स्वर्ग में जाओगे और आप स्वतंत्र हो। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन आपको एक वचन में बता रहा हूँ, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। बाइबल इस प्रकार कहती है, एक मनुष्य को, एक इंसान को जब सच्चाई की पहचान प्राप्त हो जाती है, सच्चाई की पहचान का अर्थ यह है, एक अविश्वासी को यीशु के बारे में पता चल गया, उससे सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई। वही व्यक्ति अगर बार बार पाप करता है, यहाँ लिखा है जानबूझकर पाप करता है, तो उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। वचन इसके प्रकार लिखा हुआ, हाँ, दंड का एक भयंकर बाढ़, जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। ये उन विश्वासियों के लिए है जो सच्चाई को जानने के बाद, यीशु को मानने के बाद, यीशु यानी कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी वो परमेश्वर के उस वचन को नहीं मान पा रहे, उस रास्ते को नहीं मान पा रहे, पाप कर रहे। तो बाइबल कहती है विरोधियों का भस्म कर देने वाला। यानी कि परमेश्वर हम विश्वासियों के लिए भी एक आग रखा है जिसमें वो हमें डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमें सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। हमें ये बातें पता चल गई। यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, ये बातें हमें पता चल गई। तो इसलिए
पर बाइबल कहती है हाँ, दंड का एक भयंकर बाढ़ होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। ये ज्वलन, ये आग का बाढ़ होना कौन लोगों के लिए भी है? ये विश्वासियों के लिए भी है, ये विश्वासी लोगों की भी है। इस बातों को याद रखिए, है ना। बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम स्वतंत्र हो। बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम परमेश्वर के बेटा बेटी हो। बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम्हारे पाप यीशु मसीह को विश्वास करने से क्षमा हो गए। लेकिन बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम्हें उसके विरुद्ध नहीं जाना है, तुम्हें उसके खिलाफ जाके खड़े नहीं हो जाना है, तुम्हें परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है। बाइबल हमें ये भी बताती है उसके खिलाफ जाना क्या है? उसके खिलाफ जाना ही पाप है, उसके खिलाफ जाना ही पाप है। कुछ बातें, मूर्ति पूजा परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। व्यभिचार परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। शराब पीना परमेश्वर के नज़र में पाप है। आज कुछ विश्वासी लोग, है ना, कुछ विश्वासी लोग परमेश्वर की इस बात को नहीं मानते। बाइबल में साफ लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि उन्हें यानी कि उन्हें शराब नहीं पीना है, तो भी वो कभी कभी शराब पीते हैं, है ना। कभी कभी वो नशा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पाप कर रहे हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए, आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। मैंने जैसे कि आपको बताया, परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाना ही पाप है। तो ये पाप अगर जो विश्वासी कर रहे छोड़ दीजिए। नहीं तो सदोम और अमोरा याद है, फिरौन की सेना याद है ना, नूह के वक़्त के लोग याद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए, परमेश्वर ने उन्हें कदापि माफ नहीं किया। शराब पीना परमेश्वर के नज़र में पाप है। अगर ये पाप कोई करता है तो वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक और, कत्ल करना परमेश्वर के नज़र में पाप है। गलत वीडियो देखना परमेश्वर के नज़र में पाप है। चोरी करना परमेश्वर के नज़र में पाप है। झूठ बोलना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। धोखेबाजी करना परमेश्वर के नज़र में, जादू टोना करना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। घूस लेना परमेश्वर के नज़र में पाप है। घमंड करना परमेश्वर के नज़र में पाप है। ये घमंड भी परमेश्वर के नज़र में पाप है। लूसीफर को क्या हुआ? घमंड हुआ और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। घमंड करना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। मूर्ति की वस्तुएं पहनना, अपने गले पे क्रॉस लटकाना और मूर्ति की वस्तुएं लटकाना या ताबीज पहनना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। लहू खाना पीना, मतलब जो लोग लहू खाते हैं और लहू पीते हैं परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। सांसारिक हो जाना परमेश्वर के नज़र में पाप है। मतलब संसार की चीज़ें पसंद आना, परमेश्वर की बातें पसंद नहीं आना, उसके वचन पसंद नहीं आना, उसकी बातें और परमेश्वर के मार्ग जो यीशु मसीह ने हमें मार्ग बताए वो पसंद नहीं आया। सांसारिक हो जाना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। और एक वचन, चुगली करना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। गालियाँ देना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। श्राप देना परमेश्वर के नज़र में पाप है ना। वासना पूर्वक नज़र, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री या किसी को देखता है या एक स्त्री किसी पुरुष को देखती है, अगर उसकी नज़र गलत है तो वो भी परमेश्वर के नज़र में पाप है। झगड़ा करना परमेश्वर के नज़र में पाप है। आत्महत्या करना परमेश्वर के नज़र में पाप है। ये सारे पाप, ये सब कुछ परमेश्वर के नज़र में पाप है। मैंने आपको 20 बताया है, 20 से भी अधिक हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में बहुत अनगिनत पाप है जो परमेश्वर को कदे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपको 20 बताया है। ये सब कुछ परमेश्वर के नज़र में पाप है। कोई मनुष्य ये बातें करता है, किसी को श्राप देता है, वासनापूर्वक नज़र, झगड़ा करता है, आत्महत्या करता है, ये सब कुछ परमेश्वर के नज़र में पाप है। वो अपने मन में ये काम करके कभी नहीं सोच सकता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए ऑलरेडी, मैंने आपको वचन बताया ना, दंड का एक बड़ा भयंकर बाढ़ होना जो जला देता है ना। तो इस बातों को याद रखें, ये सब कुछ परमेश्वर के नज़र में पाप है। अगर एक विश्वासी इस बातों को कर रहा है तो वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया है। एक और वचन मैं आपको बताऊं, रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 9 इस प्रकार लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। देखिए
बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है अगर हम हमारे शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो मन है वो कैसा है बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, शरीर में तो नहीं, लेकिन शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। आपके अंदर किसका आत्मा बसता है? परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो वही जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है तो आप पाप, गुनाह, अपराध, वह विचार कैसे करते हो, झूठ कैसे बोल सकते हो, झगड़ा कैसे कर सकते हो, किसी को श्राप कैसे दे सकते हो, शराब कैसे पी सकते हो, ये सब कुछ कैसे कर सकते हो जब परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी में बसता है। तो और एक वचन मैं आपको बताऊं, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। बाइबल इस प्रकार कहती है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। सोचिए, जब हम परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर चुगली करना आ जाएगा, उस मंदिर के अंदर गालियाँ देना आ जाएगा, उस मंदिर के अंदर बहुत सारे अनगिनत पाप आना चालू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब पाप आना चालू हो जाएंगे। तो सोचिए परमेश्वर कैसे चला फिरा करेगा, परमेश्वर कैसे चला फिरा करेगा, है ना। ये सब पाप, ये सब गुनाह, ये सब अपराध, ये सब हमें परमेश्वर के खिलाफ खड़े कर देते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है, इस बातों को याद रखिए, है ना। एक और वचन में आपको पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 27वां वचन इस प्रकार लिखा, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। पौलुस अपनी देह को मार, कूट और वश में क्यों ला रहा है? वो इसलिए ला रहा है कि वो उसके देह के अंदर ऐसी ऐसी बातों को देखता होगा जो परमेश्वर के खिलाफ उठती होंगी, और पौलुस कहता है कि मैं उसे मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूँ, मैं उसको अपने वश में लाता हूँ, मैं उसको बाहर नहीं जाने देता, या मैं उसको अपने आंख पे हावी नहीं होने देता, मैं उसको मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। नीचे लिखता है, औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी प्रकार से निकम्मा न ठहरूं। मतलब मैं औरों को तो बोलता हूँ कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अगर किसी प्रकार से वो बातें मैं करता हूँ तो मैं भी निकम्मा ठहरता हूँ, और अगर मैं लोगों को बताता हूँ तो मैं भी उनके नज़र में निकम्मा ठहरता हूँ, क्योंकि वो काम मैं ही करता हूँ। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा जीवन हमें परमेश्वर के लिए जीना है, ऐसे अपने आप को हमें तैयार करना है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पाप हमें दिखाई पड़े कि हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी देह को मारना आना चाहिए, हमें अपनी देह को कूटना आना चाहिए और वश में लाना आना चाहिए, है ना। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। परमेश्वर यीशु मसीह के बोल है, प्रभु खुद कह रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। ये दास कौन है ना, ये दास कौन है? अगर एक विश्वासी पाप कर लेता है तो वो पाप का दास हो जाता है, और जब वो यीशु के घर में नहीं रह रहा होता है तो वो किसके घर में रह रहा होता है? वो लूसीफर के घर में रह रहा होता है, वो शैतान के घर में रह रहा होता है। नीचे लिखता है, पुत्र सदा घर में रहता है। पुत्र कौन? हम लोग जो यीशु के बताए हुए मार्ग में चलते हैं, जो यीशु को फॉलो करते हैं, उसकी बातों, उसके वचन ही नहीं सुनते हैं, वरन उस पर चलते भी है, उसका सुसमाचार लोगों को बताते और अपना जीवन है ना मारते कूटते हुए अपना जीवन को जीते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो सदा घर पे रहते, पुत्र सदा घर पे रहता है। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, है ना, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने न दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, हाथ से जाने न दे, मतलब ये जो राज्य, जो यीशु मसीह ने हमें बोला है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, ये जो परमेश्वर का राज्य हमने यीशु मसीह के जरिए से पाया है ना, हमारे हाथ से जा सकता है। इधर पे साफ लिखा है, हाथ से जाने न दे, मतलब हाथ से जाने
जाने न देने, मतलब तुम्हारे हाथ से ये जा सकता है अगर तुम परमेश्वर के खिलाफ हो जाओगे। तो उस परमेश्वर के खिलाफ अगर तुम हो जाओगे तो ये राज्य तुम्हारे हाथ से जा सकता है। और लिखता है भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। भय सहित, डर के कांपते हुए, थरथराते हुए हमें उसकी आराधना करती है। डर और कांपते हुए हमें उसकी प्रार्थना करती है। जब हम बाइबल को भी हाथ में लगाए तो हमें कांपना और डरना है, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हमारे मन में एक भय रहने को होना, एक डर रहने को होना कि हम जिस परमेश्वर की आराधना और उसकी प्रार्थना को कर रहे हैं वो जीवित है और उसने पूरे ब्रह्मांड को रचने और रचयिता है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय वचन 9, इस प्रकार लिखा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्या हमें परमेश्वर ने नाश करने के लिए बनाया है? क्या परमेश्वर ने हमें क्रोध करने के लिए बनाया? बाइबल कहती है बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें क्रोध करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने तुम्हें नाश करने के लिए भी नहीं बनाया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए हमें बनाया है। क्या हमने उद्धार पा लिया? यस, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके कामों के ऊपर विश्वास किया। हमने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को बहा के हमें हमारे पापों से निजात दिलाई है। हमने इसके ऊपर विश्वास किया तो बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार होता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से उद्धार प्राप्त हो, यीशु मसीह के ज़रिए से हमें उस स्वर्ग प्राप्त हो, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, क्रोध के लिए नहीं, गुस्से के लिए नहीं, नाश करने के लिए नहीं। परमेश्वर नाश किसको करता है? परमेश्वर किसके ऊपर क्रोध करता है? आप जानते हो, जो उसके खिलाफ चले जाते हैं, जो उसके खिलाफ चले जाते हैं। परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ गया, नाश कर दिया गया, है ना। सदोम और अमोरा परमेश्वर के खिलाफ गए, नाश कर दिए गए, है ना। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ गए और उन्हें परमेश्वर ने नाश कर दिया। जीवित परमेश्वर, बाइबल इस प्रकार भी कहते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। इस बातों को समझिए, इस बातों को समझिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, हमारे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट ज़रूर करें,